वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। एमसीक्यू क्वेश्चंस की कड़ी में आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। गैल्वेनोमीटर पर बेस्ड है वो। जितने सारे वीडियोस मैं बनाती हूँ एमसीक्यू पर बेस्ड, उन सब से आपका रिवीजन भी होता है, आपको स्ट्रेटजी भी पता चलती है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, उनमें क्या क्या सतर्कता बरतनी है ये भी आप देखें और कम से कम समय में आसानी से सॉल्व कर लें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आते होंगे। आज का भी वीडियो गैल्वेनोमीटर पर बेस्ड है, पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस G ओम है और लिखा है इट इज शंटेड बाय ए रेजिस्टेंस S ओम। ये सेंटेंस आपको पकड़ना है कि इसका मतलब क्या है। पहले तो आगे पढ़ दूं। अब कहा जा रहा है कि टू कीप द करंट इन द सर्किट अनचेंज्ड, मतलब सर्किट में करंट अनचेंज रहे तो रेजिस्टेंस सीरीज में कितना लगाना होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको लगता है कि इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो उसी में ही कहीं ना कहीं लाइन में एक आध वर्ड से, आधे सेंटेंस से आपको समझ में आता है कि इसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ कैसे सॉल्व करना है। एक गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G ओम का है तो आप एक सिंबॉलिक गैल्वेनोमीटर बना लिया, उसका रेजिस्टेंस ये G ओम है, G फॉर गैल्वेनोमीटर, और यही रेजिस्टेंस भी है उसका। आगे लिखा है इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस S ओम। तो शंट का मतलब पता होना चाहिए और शंटेड बाई का मतलब हो गया कि वो शंट कैसे जोड़ा गया ये आपको पता होना चाहिए। याद रख लो, जब भी गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाते हैं तो शंट पैरेलल में जोड़ते थे। तो ये शंट है क्या? एक लो रेजिस्टेंस वायर जिसको पैरेलल में जोड़ने से ओवरऑल रेजिस्टेंस और भी कम हो जाएगा। आइडियल मीटर का तो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, 0 होता है ना, इसलिए तो शंट है, लो रेजिस्टेंस वायर, और लिखा है इज शंटेड विद S ओम, मतलब कैसे जोड़ना है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। इस सेंटेंस का मतलब ये इसी में हिडन है, ये आपको आना चाहिए। तो क्या किया, गैल्वेनोमीटर बना दिया, इसका रेजिस्टेंस G ओम है। अब इसके संग पैरेलल में लो रेजिस्टेंस वायर जिसे शंट कहते हैं उसे जोड़ दिया, उसका सिंबल है S। अगली लाइन, टू कीप द करंट इन द सर्किट अनचेंज्ड। जो भी करंट इस सर्किट में आ रही है वो बदले ना। कब नहीं बदलेगी? व्हाट इज द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज। अब क्वेश्चन का मतलब ही देखिए, शंट लगाने पर सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो गया है ना। वो कह रहे हैं कि नहीं, जो गैल्वेनोमीटर था उसमें जितनी करंट पहले आ रही थी अब शंट लगाने पर वो करंट चेंज हो जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस बदल गया है। तो अब हम इसमें कितना रेजिस्टेंस और सीरीज में लगा दें कि नेट करंट वही रहे। मान लो वो सीरीज में लगाया गया रेजिस्टेंस है R। क्वेश्चन में ही स्ट्रेटजी आपको बनानी है कि हम इसे कैसे सॉल्व करें। अब देखो, जो करंट यहां थी वही करंट यहां रहनी है। करंट कब वही रहती है? जब रेजिस्टेंस नहीं बदलता। भाई करंट तो हिंडरेंस इन द पाथ या रेजिस्टेंस बदलने से तो बदलती है। यहां पर आपको क्या करना है, कितना रेजिस्टेंस पहले था G और कितनी करंट थी I। अब आपने पैरेलल में शंट लगाया, अब कितना रेजिस्टेंस और जोड़ दें कि करंट वही बनी रहे। इसका मतलब क्या हुआ, G इक्वल टू दिस टोटल रेजिस्टेंस, यही तो होगा ना। बस ये आपको लिख देना है। इनिशियल रेजिस्टेंस G है, बाद वाला रेजिस्टेंस यहाँ निकाल लो। G और S पैरेलल में है, ध्यान से पैरेलल के लिए निकालना। मान लिया RP ये लिख दिया, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस 1/G प्लस 1/S। क्यों मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आप इसको इन्वर्स नहीं लेते। यहाँ पर कितना हो जाएगा, S प्लस G। ये तो 1/RP आया ना, तो RP कितना हो गया, GS/S प्लस G। और इसमें और क्या जोड़ा है आपने, एक रेजिस्टेंस R। तो हम क्या लिखें, नेट रेजिस्टेंस जो पहले था वही नेट रेजिस्टेंस अब हो। तो अब कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, GS/G प्लस S और प्लस R। अब पूछा तो ये जा रहा ना कि कितना रेजिस्टेंस जोड़ें सीरीज में। कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ा, यही R। तो R की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अब सिंपल मैथ्स बची। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, G माइनस GS/G प्लस S। सॉल्व कर लिया इसे, क्या आ जाएगा यहाँ पर, G² प्लस SG माइनस GS/G प्लस S। ये कैंसिल, कितना आ गया, R की वैल्यू आ गई G² G प्लस S या S प्लस G। ऑप्शन में देखिए
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर है g² + s + g। सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू।